की जय। धन्यवाद। माननीय श्री बाबूराम निषाद जी, माननीय श्री बाबूराम निषाद जी। सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति जी, इसके पहले भी कई अभिभाषण राष्ट्रपति जी के आए हैं और लगातार ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की जो चल रही है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आजादी के पहले ये देश बहुत लंबे कालखंड तक झंझावातों से गुजरा है और निश्चित रूप से आजादी के पहले राजाओं का राज था, कोई कानून नहीं था, संविधान नहीं था। जब राजाओं का राज था, संविधान नहीं था, तो जनता जनार्दन के अपने अधिमानी अधिकार होते थे। उन अधिमानी अधिकारों के तहत लोग काम करते थे और उनको सुविधा रहती थी, सामाजिक सद्भाव आपस में रहता था, सामाजिक एकता रहती थी। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान बनने के बाद वो अधिमानी अधिकार लोगों के छिने। आजादी के बाद जो सरकारें आई थी, उन सरकारों को यह याद रखना चाहिए था कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग अपने अपने काम की योग्यता रखता है। वो समाज कहां कहां काम करके खड़ा होता है, अपने अपने काम से वो जाना जाता था। सरकारों ने, कांग्रेस के मित्र सामने बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। आजादी के बाद सरकार कांग्रेस की आई थी और संविधान जब 50 में लागू हुआ था तो ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो समाज अपने अधिमानी अधिकारों पर जी रहे हैं, वो एक्सपर्टीज रखते हैं, अपना काम जानते समझते हैं। कोई भी छोटा बड़ा काम हो, छोटा भी काम करता था, वो भी परिवार के भाव में गांव पे रहता था। लेकिन संविधान आने के बाद लोगों के अधिमान खत्म हो गए। जब अधिमान खत्म हो गए, बहुत बड़ी आबादी का काम छिन गया, एक दूसरे के कामों पर अतिक्रमण होने लगा। जब अतिक्रमण होने लगा तो बेरोजगारी बढ़ी। इसका कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 11 साल से लगातार मोदी जी जहां जहां जो समाज विशेषता रखता है, उस विशेषता को ध्यान में रखकर काम देने का सिस्टम बनाया है। लोग गांव से पलायन कर गए थे, यह भी आप सबको ध्यान है। आज जब गांव जाते हैं तो गांव से पलायन रुक गया है, ठहर गए हैं लोग छोटी छोटी जो जमीन थी उनके पास, वो बेचने के लिए मजबूर थे। आज गांव चले जाइए, अगर किसी के पास छोटा सा खेत है, बिसुआ 2 बिसुआ भी खेती है, तो वो बेचकर कहीं जा नहीं रहा है, उसको सुरक्षित रखने का काम कर रहा है।
और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? जब उन गरीब किसानों के प्रति, उन गरीब श्रमिक किसानों के प्रति मोदी जी ने काम किया है, जब उनको काम किया है, 6,000 किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, स्वाभाविक है वो समाज वहां ठहरेगा, रहेगा। जब रोजगार छिन गया, काम छिन गए, मशीनरी युग आ गया, मजदूरों के, कामगारों के काम छिन गए, तो स्वाभाविक है खाने के लाले पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए। पानी की समस्या पहले से खड़ी थी, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? लोग भूखे थे, रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, समस्याएं अनंत उनके सामने खड़ी थी, रोज की दिनचर्या की समस्याओं से जूझ रहे थे। मोदी सरकार ने लगातार उनके प्रति काम करके दिखाया है। आज मैं मछुआरा समाज के बारे में कहना चाहता हूं। विभिन्न समाज के बारे में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मेरे नेताओं ने, हमारे नेता ने और हमारे तमाम सभी साथी नेताओं ने विषय रखा है, योजनाएं रखी हैं, लेकिन जो अभिमान रखते थे मछुआरे समाज के लोग, वो बेचारे अलग थलग पड़े थे। उनकी कोई सुध नहीं ले रहा था कि झील और जलाशय ठीक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। समुद्र के किनारे में जो मछुआरे रहते हैं, उनका रखरखाव ठीक रहे, ये ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। मैं तो आज मोदी जी को कहूंगा कि मोदी जी, आप मछुआरों के सूत्रधार हैं, मछुआरों को सशक्तिकरण के प्रधान शिल्पी हैं, मछुआरों के गॉडफादर हैं, मछुआरों के गॉडफादर हैं। मैं इसलिए कहूंगा कि गॉडफादर, प्लीज आप बोले। मछुआरों के गॉडफादर हैं नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि आजाद देश के बाद भी किसी कांग्रेस ने मछुआरों के हितों की बात नहीं की, और की है अगर तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और निश्चित रूप से मैं आज मोदी जी को इस सदन के माध्यम से बधाई, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मोदी जी, ऐसे समाज को आपने ऊपर उठाने का काम किया है, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको बढ़ाने का काम किया है, उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। ये बहुत कठिन काम था, लेकिन आप उस काम को करके खड़े हुए हैं, और खड़े ऐसे हुए हैं, कुछ मेरे पास आंकड़े हैं। मैं सिर्फ यहां भाषण नहीं कर रहा हूं, आंकड़े लेकर खड़ा हुआ हूं। 2014 से पहले 3,681 करोड़ ये पहली पंचवर्षीय योजना से तक कुल खर्च है, लेकिन 2014 के बाद 38,572 करोड़ लक्षित निवेश हुआ है। ऐसे नहीं नीली क्रांति और दूसरे दर्जे पर मत्स्य के लिए देश खड़ा हुआ है, उनको प्रमोट किया गया है, उनके बच्चों का ध्यान दिया गया है, उनका रखरखाव ठीक किया गया है, उन्हें आवास दिया गया है, उन्हें शौचालय दिया गया है, उनको पानी दिया गया है, उनको गैस दी गई है, उनको घर दिया गया है। इस नाते वो अब काम करने में आगे बढ़े हैं। तब दूसरे नंबर पर देश आज मछली उत्पादन में दिख रहा है। वार्षिक मछली उत्पादन में 106% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है। ये फिगर देखिए कहां से कहां पहुंचा है।
अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि भूमि विकास चालक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने इसी अवधि में 147% की वृद्धि दर्ज की है। सुश्री दोला सेन आज सुश्री दोला सेन जी प्लीज आप बात